Hey guys, my name is Harsh. And my name is Purva. Welcome back to our channel. And guys, हम लोग इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे? ये मतलब पार्ट 4 क्यों नहीं बना रहे थे? आप लोगों को पता ही होगा और अगर नहीं अगर आप पता है नहीं पता तो ये वाली वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों नहीं बनाए थे। हमने क्या था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो एक साथ शूट कर लिया था, बट पार्ट 4 हमारा रह गया था और पार्ट 4 शूट करने के ठीक पहले दीदी का लेसिक सर्जरी हो गई। सो हम लोग 20 दिन आई थिंक नहीं बना सकते थे। नहीं बना। रेस्ट था दीदी का, दीदी ने स्क्रीन भी बहुत कम देखी वगैरह वगैरह। एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मुझे भी पता है कि लाइक मजा किरकिरा हो जाता है अगर बहुत टाइम तक कोई पार्ट नहीं आता है, तो आई नो दैट, बट आई कैन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यों नहीं देख रहे थे। आई होप यू विल मेरी अंडरस्टैंड आंखें काफी रिकवर हो चुकी है। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे अब हम ये वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सी, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। पूरे 3 साल काली घाटी जंगल में ये क्या है जी? हाँ भटकता रहा, ये मैं जंगली भाषा में बोल रहा हूँ। ये कुछ भी उसका रिहेबिलिटेशन और सम्मान, मेरे लिए वनवास के लिए बर्गर और पिज्जा, मेरे लिए जिमी कंद। वो मेरे लिए हाँ, ये मैं जंगली भाषा में बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो जंगली भाषा में बार-बार? और उनको कुछ समझ में रहता तो नहीं आ हिंदी भी रहा। भूल जाता। संजू भले ही महान नहीं है लेकिन अच्छा जरूर है। क्या अच्छा बोल। अब इसको पता चल जाएगा ना, इसको बताएंगे इसके पापा ना। एक साल पहले तुम्हारी दीदी का हाथ मांगने आया था। ओह, अब वो कहता है कि तुम बता दिया। अब तुम उसी का साथ दे रही हो। टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। हेलो इंदु, न्यू बुक्स फॉर यू। थैंक यू डैडी। और मेरे लिए दीदी की किताबें हैं ना बेटी। ये ले। कॉलेज हर जाने चीज के में लिए शेयरिंग। न्यू बाइक। थैंक यू डैडी। और मेरे लिए दीदी की साइकिल है ना बेटी। हर टाइम इनको यूज स्टफ मिलता है, वो भी इतना बेकार टूटा हुआ। तुझे अच्छा पसंद इवन दूल्हा और भी। मेरे लिए हाँ ये देखो, दीदी का बॉयफ्रेंड है ना, खुश हो जा। मैं आपकी बात मानूंगी डैडी। मैं जानता हूँ बेटी, यू आर माय डार्लिंग। अगर मैं यहाँ रुकी तो वो तुझे कुछ नहीं करेगा। वैसे भी तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तलवार जैसे लड़के को सेलेक्ट करके रखा है। बैच नंबर 58, रोल नंबर 132, मैं समझ गई कौन है, गोल्ड मेडलिस्ट, पता ही था। टॉपर ऑफ द बैच, प्रणव द हेड कांस्टेबल। वो सुपरस्टार की एंट्री हो रही है। सुपरस्टार, मतलब एक्चुअल तो सुपरस्टार यही है। जो अभी ये कहा साइड था रोल कि करते हैं लेकिन काफी मजा अगर उसने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मार भी दूंगा तो आपको चलेगा ना सर? दैट्स माय बॉय। ये बॉय शहर के लड़के हैं ना, ये प्लान वो प्लान वगैरह, वो अपने तरीके से काम करते हैं, इसीलिए खाली हाथ आ गए। यही अपने गांव के लड़के होते तो पहले मार कर उसके बाद सोचते हैं प्लान कि लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए। बुलाऊं किसी को? लाइट बुझाने के लिए ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट करने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ करना ही काफी है। तो फोटो चिपका के क्या होता है? पूरी प्लानिंग कर रहे हो वो भी अभी अच्छे से। ये है स्विच। ये है स्विच, ओके। मना लिया अपने पिताजी को, मना लिया। डार्लिंग तुम कमाल की हो, तुम्हें अगर 4 दिन का टाइम दिया जाए तो तुम पाकिस्तान को कन्विंस कर दो कि उन्हें कश्मीर नहीं चाहिए। टाइम टू सेलिब्रेट। डोंट टच मी। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? तुम एक नक्सलाइट थे, मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ? मैं नक्सलाइट? अरे ये तो छोटी सी बात। छोटी सी बात है। हंसोगे तो चीर के रख दूंगी। तुम्हारे पिताजी एसपी हैं, तुमने मुझे बताया? तुम्हारे पिताजी एसपी हैं, तुमने मुझे बताया? नहीं बताया। तुम मुझे पसंद नहीं हो। मेरी पूरी लाइफ सेकंड हैंड होकर रह गई। किताबें, साइकिल, इस बात का यहाँ फ्रस्ट्रेशन। तक कि प्यार हाँ भी। सही है। सेकंड हैंड? मैं? कम से कम डैडी से मिलने के बाद तो बता सकते थे ना कि मेरी दीदी के साथ तुम्हारा अफेयर था। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम्हारी एक दीदी मुझसे कह सकती थी ना, नहीं कहा? क्यों? व्हाई? Go to hell. प्रिया, God, हे भगवान। We are neighbors, not even friends, okay? अपनी रिलेशनशिप को कचरे में डालकर फिर से अपनी अपनी जिंदगी शुरू कर दे। हाँ, या प्रिया, प्रिया मेरी बात। ऐसे जज्बाती ना होकर अब समझदारी से रहेंगे। हाय, आई एम प्रिया। प्रिया अस्थाना, डॉटर ऑफ अश्विन अस्थाना IPS। मेरी एक दीदी है और 1 साल से एक कुत्ता भी है। और आप? संजय साहू। नाइस मीटिंग यू। संजय आप साहू। करते क्या है? पागलों से दूर रहता हूँ। कौन है बे तू? अंदर कैसे आया? हाँ? कौन है बे तू? हाँ। प्रणव,
ये बता तू कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ। वो भी यही पूछ रही है, तू भी यही पूछ रहा है। अभी बताता हूँ, सुन ले। मेरा नाम है संजय साहू। अरे मैं JNU में केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, नीचे बच्चों को एरोबिक्स कराता हूँ, बाहर लड़कियों के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखता हूँ। नाइस मीटिंग यू, फिर मिलेंगे। अब कभी मत पूछना कि मैं कौन हूँ। वह संजय साहू प्रियंका को भुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह ठाकुर दामोदर सिंह संजय साहू को बिल्कुल भी नहीं भूला। पिछले 15 मिनट से जो तुम बस ढूंढ रहे हो वही है। जाओ जाओ। हाँ, सो 16B जुबली हिल्स में रुकेगी ना? देखो ब्रदर, 16B कहाँ रुकेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। जुबली हिल्स में रुकेगी, एक्सीडेंट होकर अपोलो हॉस्पिटल में रुकेगी, ये तो भगवान ही जानता है। Got it? कुछ भी कुछ ठीक ठाक है ना? सब ठीक है यार। अरे संजू, वो बैग किसका है? ए राजू, हाँ वो लाल कुर्ते वाला जा रहा है ना, वो बैग उसी का है। वैसे उसको ले क्यों जाकर भेज उसे दे दिया? आ, ठीक है? ठीक है। हाँ जा। ये तो गलत बात है यार। ए भाई, वही तुम अपना बैग ले लो। ओ तो इनका इंटेंशन पवन कल्याण सर को मारने का था या सिर्फ डराने का था? उसने तो क्लियरली पवन कल्याण सर दूर थे जब भी ब्लास्ट किया, तो आई डोंट थिंक कि पवन कल्याण सर को मारने का इंटेंशन था, उनको दूर तो डराने का इंटेंशन था, मुझे ऐसा लगता है। अब इस पोजीशन पे फोटो लेके मीनिंग क्या है? क्या सेंस रहा मतलब? हाँ सही है। पवन कल्याण सर के बाल बड़े हो गए ना, हाँ, काफी बड़े दिख रहे इसमें। समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या टाइम में हम आगे पीछे जा रहे हैं क्या यार? क्योंकि अभी तो बाल छोटे थे, बाल बड़े हो गए, कैसे हो? पूरा लुक ही चेंज है ना अभी तो, बॉयज लुक नहीं है अभी थोड़ा। ये आई थिंक पहले वाले की कहीं की बात है आई थिंक ना, अभी वापस बाल छोटे हो गए। प्रिया बेटी अंदर पढ़ रही है। पढ़ रही है? ये पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, आप जाइए। थैंक यू सर। हमेशा पिटाते हैं यार, ये इनका रोल ही कुछ ऐसा बन गया है। शर्म आती है। वो बड़ी सेक्सी है ना, उसका नंबर दोगे? क्यों? मैच्योर लोग ऐसे सवाल नहीं किया करते हैं। थैंक यू प्रिया। तुम्हारी क्लास में लंबा गोरा हमेशा रेड शर्ट पहनने वाला वो लड़का। हाँ, हरीश, वो मेरा अच्छा दोस्त हाँ, है। वो मुझे बहुत हैंडसम लगता है। उसका नंबर जानते हो? हाँ, जानता हूँ ना। दोगे क्या? नहीं दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मैच्योर नहीं हूँ ना। तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया बेटी। डैडी प्लीज। कल ही उस लड़के से मुलाकात हुई, वो बहुत ही अच्छा है। डैडी मुझे नहीं करनी है। पवन कल्याण सर यहाँ आ अभी गए। जरा ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, मैं स्पीकर ऑन करती हूँ। वो बहुत ही अच्छा है, वो वहीं रहता है, TCS में बहुत बड़ी पोस्ट है। TCS में वो सब छोड़िए, टाटा पहले ये कंसल्टेंसी बताइए, सर्विसेज। लड़का गोरा है ना? वैसे तो देखने में मुर्गी के अंडे की तरह सफेद है, लेकिन जब शर्माता है तो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। But I want to see him once, डैडी। देखोगी तो मान जाओगी, वो एकदम रणबीर कपूर की तरह है। वैसे भी लड़कियों को जो बीच और बैंड स्टैंड में नहीं रहना चाहिए, एवरेस्ट की चोटी पर रहना चाहिए, तभी डिग्निटी मिलती सही है। लंच पर ताज में मिलूंगी। Okay. बाय डैड। रोमांस में ओरिजिनलिटी चाहिए। क्या? किसी और के आइडिया को कॉपी करने का मतलब है आजादी के बाद भी ब्रिटिश कंपनी के नीचे गुलामी करना। चू मतलब? मतलब चुड़ैल। तेरे लिए शॉर्ट फॉर्म ही काफी है। मेरा नाम रघुराम है, अच्छा ये है रघुराम। ये TCS में प्रोजेक्ट लीडर का काम करता हूँ। टेक होम कोई 70,000 तक बनता है। हाल ही में एक कार भी खरीदी है। वाओ नाइस। ऑलमोस्ट सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। ओह इतने सारे क्रेडिट मेरे कार्ड्स। माता पिता दोनों शांत हो गए। ओह सुबह मैक्सिमम 1 घंटे में मेरा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं फेसबुक और ट्विटर पर बैठा रहता हूँ और शाम को मैं जल्दी घर आ जाया करता हूँ। एक्चुअली आई डोंट स्मोक बट समटाइम्स What happened? नथिंग। आपको फूड एलर्जी है क्या? हाँ अभी तो बहुत ही अलग। एलर्जी है। ये क्या है? अभी आपने जो खाया वो पोटैटो ही था। अरे अब प्रणव फिर मार खाएगा। क्यों बच्चा बोल कोई गलती की क्या? जान तो नहीं जाएगी ना? क्यों बे बड़ा भटक भटक के जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अंडे लेने के लिए बात है जी। काम है बे तुझसे। बैठ जा। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहाँ फंस गया? ये 1000 का नोट लेकर जा। 1000 का? हाँ, आप नहीं फुल बोतल लेकर आ। अच्छा ये कौन है? ए, वो कौन है? लगता है इज्जत वालों का घर रह ही नहीं गया। हाँ, गिरा आने लगता है। ए आलू किधर जा रहा है? ये इज्जत वालों का घर है। सुनता नहीं है।
ये कौन है? ये प्रणव जो है ना? नहीं मुझे नहीं पता यार ये कौन बचाओगे है। तो ही खोलेगी। से आ गया परेशान करने। ये तो हाय। बॉयफ्रेंड मतलब लड़का है। बेटी कौन है? क्या बात है ये रघु? वही है। इस वक्त आया? रघु। वो मुझे वही TCS वाला। अच्छा। मुझे जरा बात करनी है। श्योर कर लो। हाँ, मुझे वो एलर्जी वाला मुंह याद रह गया। पर्सनल। ए आधी रात को क्या पर्सनल बोलना है तुझे? ये इज्जत वाला वो घर है, क्या समझ के रखा तूने? हाँ क्या? मेरा वो मतलब नहीं था सर। हाँ तो क्या है? शाम को ही डिस्चार्ज हुआ था, सोचा ये घबरा रही होगी इसलिए। ये अबे 1 साल से इसे प्यार करता हूँ, नीचे रहकर इसके लिए तड़पता रहता हूँ, तब भी ये मुझे भाव नहीं देती है। तो कल परसों आने वाला तुझ जैसे घोंचू के लिए ये घबराएगी? हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। ओह मुझे भी ऐश्वर्या राय चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगी ना। देखो ज्यादा परेशान करोगे तो प्रणव को बुलाऊंगा। ओह माय गॉड, प्रणव को वो कोई आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के उसकी धमकी दे रही हो? वो क्या उखाड़ेगा मेरा? ए प्रणव क्यूट बॉय, ले आया? बेचारा वैसे ही मार इसे खाता जाके लेकर था। अच्छा सा पैक बना। मुझे नहीं आता है जी। बोले प्रणव, सब कुछ पैदाइशी सीख कर थोड़ी ना आते हैं रे। ये तो सही 2-3 पैक गलत बनाए तो भी चलेगा। हाँ। मैं तो कभी कभी रॉ भी पी लेता हूँ। हाँ धीरे धीरे तू सीख जाएगा। चल जा बेटा, जाकर पैक बना। जा बेटा जा बेटा जा बेटा, फूट जा। इस बच्चे की जान लेगा। छुट्टा कहाँ है रे? छुट्टे तो रखने को बोले थे ना यार। वो इतना कुछ बोलते जा रहा है और तुम सुनते जा रहे हो। ये मारता है बेटी, तुम्हें मारता है? पागलों की तरह मारता है बेटी। हो गई तेरी बकवास खत्म? नीचे चल, तुझे दिखाता हूँ। चल 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 जाता तू चल, मैं आपसे बची लाखों पर। ओके प्रिया, गुड नाइट। प्रिया कितने प्यार से बीवी की तरह बुला रहा है। मैं तो कब का भूल चुका था, है ना प्रिया? मैं दे देता हूँ, तुम जाओ। Hey, wait, you don't चॉकलेट have भी to ले go. ली। प्रियंका, I mean, नो प्रॉब्लम, यार, आई कॉल यू लेटर। रघु, you? ए, सुनो, प्रणव को भी मार रहा है आजकल। क्या देख रही हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? प्यार का इजहार इससे बेहतर कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग लेटर्स लिखकर करते ये हैं, कब ये और कुछ मतलब लोग कभी कागज कभी इसके साथ रहती है, कभी तुम नहीं झूठ रहती बोलकर है। करती हो। इसको समझ में जबकि भी वो नहीं आता चिल्लाते ना। और मारते हुए वो पर ये उसका कोई और तरीका है, इसकी कोई दूसरी दोस्त है नहीं आई थिंक। संजू से जब डैडी ने मेरी शादी के लिए मना किया तो संजू ने अच्छा, मुझसे ये कुछ इसकी नहीं बड़ी कहा। बहन है, जब मैंने उससे ओके। पूछा तो पता है उसने क्या जवाब दिया? मुझसे शादी करके लाइफ सुधर जाएगी ऐसा कन्विंस कराने के लिए मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ कहा। संजू के साथ फ्रीडम रहेगी प्रिया। एक बात समझ लेना, रघु के साथ तुम बोर हो जाओगी। बोर हो एक जाओ। हफ्ते के बाद उसके बारे में जानने के लिए नया कुछ भी नहीं रहेगा। पी लीजिए। मैंने क्या पाप किया था जो इसको हमेशा मुझे ऐसा लग रहा है इसको वापस मार पड़ने वाली है बहुत जोर जोर से। डिग्री पढ़ते हुए दारू पीते हुए कोने में पड़ा था, तो ये लड़की मेरी जिंदगी में आई और साड़ी पहनकर एक्सपोज करके मुझे पटाकर कुत्ते के पिल्ले की तरह मुझे सड़क पर छोड़ गई यार। स्वामी हनुमान जी, सुबह मैं आपके मंदिर में आ जाता हूँ, आ ही जाता हूँ, मेरी सारी तकलीफें दूर कर दो बस। मैंने बोला था ना मार खाएंगे ये, बोला था ना मैंने। मैं यहाँ रो रहा था, ये बात किसी को पता चल गई तो नहीं करूँगा। इसे प्यार से बोलो तो ये सुनता नहीं है। 2 रख के दो तब मानता है। रात को दारू पीकर चाटा मारता, सब सुन रहे हो, देख रहे हो। हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। संजय साहू और प्रियंका का मिलन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना। जिंदगी में किसी को कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। अभी भी नहीं मिलती। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद ही मिलती। अभी अब कौन सी मुश्किल बची है इनके यार? सामने बस एक ही मुश्किल है। तुमसे किसने कहा मैं यहाँ आ रहा हूँ? बोलो ना क्या बात है, बोलो ना क्या बात है, बताओ ना क्या बात है। क्या सिचुएशन है यार, क्या टाइमिंग है वही। भाई लोग, तुम्हारी भाभी को बाहर छोड़कर आता हूँ, तुम लोग यहीं वेट करो। Do you love me? फोन करके बताता हूँ, अब जाओ यहाँ से। जाओ। वाओ, फाइट बहुत ज्यादा बता देते हैं मूवी में। हाँ
ओके सब भाग गए। साले दोबारा कभी नहीं आएंगे। क्यों रे बच्चे? किसने भेजा तुझे? हाँ बताओ किसने भेजा। बताओ। बोलना। क्या करूंगा सोच रहे? मंदिर के बजाय ये नारियल तेरे सिर पे फूटेगा। मुन्ना ने भेजा। हेलो हेलो प्रिया डार्लिंग, मैं समझ गया। क्या समझ गए? संजय साहू के सामने बम फटे या इंसानों की हत्या हो, उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन लड़की के आई लव यू बोलते वक्त झगड़ा होने की वजह से वो परेशान था। उसी पल संजय साहू ने दामोदर सिंह को सीरियसली ले अच्छा लिया प्रिया, और एक उसी छोटी सी बात पल कहना भूल ठाकुर दामोदर सिंह की मौत की तारीख तय हो गई। आई लव यू टू। बाय बाय। मुन्ना अब ओ पवन कल्याण सर यहाँ क्या घुस गए? नमस्ते। वैन लेके। आदमी ने पार्किंग नहीं करने दी इसलिए। वो गुंडे के घर पे पड़ गया। हाँ मैंने भी भाईगिरी अपनाया और ये नया गन खरीद लिया। यही था ना उस दिन गाड़ी के अंदर जो मार रहा था। और कहाँ रहा है ना इसके फ्रेंड को यही मार रहा था ना गाड़ी के अंदर। भूल गया। जीजा की खुशी के लिए और बहनों के आंसू पोंछने के लिए मर्डर करने वालों को तो देखा है, लेकिन दूर दूर तक संबंध ना रखने वाले मुझसे हाँ? ये चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। हमको भी नहीं संबंध नहीं है। इस तरह क्या देख रहा है? बार बार तेरा पीछा करने के लिए हम क्या तेरे फैंस हैं? तो क्या संबंध है बताओ ना। 6 साल पहले हाँ ये मारा था को मारा। बाप की मौत के गम में था, सोचकर छोड़ दिया। 5 साल पहले मेरे जायदाद को मिटा दिया। आतंक के जोश में था, सोचकर चुप रहा। मेरे गांव में ही मुझे तबाह करके, मेरे साम्राज्य का नाश करके मुझे सिटी में आकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। टाइम अच्छा नहीं है सोचकर खामोश रहा। मेरी हुकूमत को मिट्टी में मिला दिया। यही भगवान की मर्जी है सोचा, लेकिन 8 महीने पहले तूने मेरे दिल पर वार किया। याद नहीं है क्या? इसका ये मतलब पवन कल्याण सर ने आज तक जिससे भी लड़ाई करी है वो सब इनके फैमिली मेंबर्स ही निकले। वो कौन है जानता है? इनका बेटा। मेरा बेटा एक लाश की तरह विक्रम हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा तो है। रेडी जैसा लग रहा है। रेडी कोमा मूवी में में भी ऐसे ही होता है। हाँ तुझे मौत से नहीं डरना चाहिए, डरना चाहिए जीने से। उसको हंसी आ रही है। आपका भाषण सुनकर मुझे एक बात समझ में आ गई अंकल। आपके पास सब कुछ है। आन बान शान, बैंगन आलू मिट्टी राख सब कुछ है। बैंगन आलू मिट्टी कहाँ से? एक डर को छोड़कर। अंकल को बोल दे मैं वादा निभाने में पक्का हूं। आपको डर के मारे पेशाब कराना मेरा काम है। पीछे हट जाओ। तेरी हरे तो इनको भी इतना नहीं बोलना चाहिए। उनके बताना चाहिए, बताना चाहिए कि उस दिन क्यों मारा था, क्या गलती थी उनके बेटे की, बताना चाहिए। अंकल कि गर्लफ्रेंड मुश्किल में नहीं पड़ जाए। हम दोनों में झगड़ा किस लिए? हम दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। क्या बोलते हो? मैंने बोला ना तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं कर दूंगा। क्या काम? ग्राम या किलों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से मिलेगा। क्या? डर डर ओ डर। शादी के बाद देख लो। उसे इनकी सगाई हो रही है क्या? उसे ये पसंद नहीं है डैडी। तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से कराई थी क्या? उसका चेहरा तो देखो, कितनी उदास लग रही है। तुम डैडी को बोल सकते हो ना उसे ये पसंद नहीं। मैंने बोला, लेकिन वो तो मेरी मिसाल दे रहे हैं। तो फिर जाने दो। वो विलेन आ गए क्या? हम स्लो हो गए या घड़ी स्लो हो गई? घबराओ मत, ये मेरे छोटे बेटे की तरह गुंडा नहीं है। तेरी बेटी को खुश रखेगा। हमें दहेज भी नहीं चाहिए। मैं गुंडे मवालियों का नाम सिर्फ चार्जशीट पे लिखा करता हूँ, निमंत्रण पत्रों पर उन्होंने उनको अपना बेटा मेरे बना पास 1000 करोड़ की जायदाद है और 1000 मुकदमे भी तो हैं। ये सब मुझे किस लिए? मैं आप जैसों के मुंह भी नहीं लगना चाहता। आप जा सकते हैं।
सगाई से पहले ही सच बोलने वाले थे तुम। बोलते तो क्या होता देखा ना, इसीलिए तुम्हारे पिताजी अंगूठी पहनाने के बाद आए। ये कौन है? अच्छा, इनका बड़ा बेटा है। पिता जेल में है, सुनेंगे तो बेटी नहीं देंगे जानकर ही छोटा सा एक झूठ बुलवाया कि माँ बाप मर चुके हैं। ओह, ये सेम इंद्रसेन में भी हुआ था गाइस। इधर सगाई हुई, उधर साहब को बेल मिल गई। जेल से सीधा यहीं आ रहे हैं। आधे घंटे से बाहर कार में वेट कर रहे थे, अंगूठी पहनाने के बाद अंदर आने के लिए। तुमसे बदला लेने के लिए मैं ये शादी नहीं करवा रहा हूँ। फिर तुम्हारी बेटी का क्या है वो है ना कोई बॉयफ्रेंड? हाँ, अच्छा, उससे बदला लेने के लिए मैं ये शादी करवा रहा हूँ। दामोदर सिंह, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ऐसी धमकियां मेरे लिए नई नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं भी गुंडों की तरह बर्ताव कर सकता हूँ। मेहरबानी करके ऐसी सिचुएशन पैदा मत कीजिए। ये क्या करा? किसको मारा? उनके किसी व्यक्ति को मार दिया। अगर मैंने अपना बर्ताव शुरू किया, ये तो सिर्फ बिगनिंग है। तो एंडिंग कितनी खौफनाक होगी खुद ही सोच लो। तुम चलो बेटी। अरे उसको कहाँ ले जा रहे हैं? यार ये तो बिल्कुल इंद्रसेन वाला सीन हो गया। लेकिन इसमें ये सही है कि इन्होंने पहले बता दिया शादी के पहले। कि बाद में बताते तो सही नहीं वो रहता। लड़का टीसीएस में नहीं, वो ऐसे ही है। नहीं, टीसीएस में है, वो अच्छा है। अभी हेल्प के लिए आया है ना। मॉर्निंग अंकल। कल सगाई में दामोदर सिंह आया था। इसको पता है? आया होगा, क्यों नहीं आएगा? तुम्हारा होने वाला दामाद उसका पहले से ही बेटा है। वो जबरदस्ती प्रिया को लेकर गया और कल सुबह शादी। Am I right? उसके बाद क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा अंकल। अच्छा, ये ओके। खुद देख लीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि यार ये लाचार हीरो की तरह मतलब घर पे रहेंगे, है ना, उनकी शादी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। एक ट्विस्ट आने वाला है वीडियो में। मतलब शादी हो रही है बट शादी कंप्लीट नहीं हो पाएगी आई गेस, है ना। नमस्ते। शादी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और उसके बाद पवन कल्याण सर आ जाएंगे, है ना। हाँ जी जरूर। नमस्ते। अरे रे, ये क्या भेस है? हाँ? अरे मंगल सिंह, तुमने बताया नहीं क्या? बता के क्या फायदा? जरा दुल्हन को तो देखिए। ये शादी की दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि मार्केट में जा रही हो ऐसे सजी है। हे, धोती लेकर आना। वो दूसरे लड़के को तो प्रिया अच्छी लगती है, बाकी वो उसके पापा ऐसे हैं ना। हाँ, वो तो अच्छा भी काम वाम भी करता है। मतलब टीसीएस में है वो एक्चुअली। बट उसने झूठ बोला। नहीं लग रहा है। ठाकुर साहब। हाँ, उसने वो झूठ बोला। हेलो ठाकुर साहब, मैं जीत सिंह बोल रहा हूँ। छोटे साहब दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने पूरा ओह, नाइस ट्रिक मैन। यस। यस यस। क्या हुआ? बंद करो, वो आ गया। प्रिया तुम आ जाओ, बाकी सब घर जाओ। चलो जल्दी, चलो जल्दी। फाइट करने के लिए ओह, ना, तो सारे लोग आ गए। तो ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ। पर क्या ही कर पाएंगे इतने सारे लोग, क्योंकि तू नया लड़का ना, इसलिए पवन कल्याण कुछ सर ने खाने के उसको लिए कहाँ बैच छुपाया है वो तो पवन कल्याण सर को ही इस पता बैच से है। फाइट करके मैं तुझे इनको मार के भी क्या ही तू होगा। ध्यान से सीखना, ओके? ठीक है सर। ऐसे तू एक छोटे से ट्रेलर की तरह ले। ओके सर। दिस इज ऑल एप्लीकेशन कंसंट्रेशन आई एम गोइंग टू शो। सुनो, तुम लोग वहाँ क्या देख रहे हो? लेट्स गो। किससे फाइट कर रहे? कौन है? आई डोंट नो। ओह वाओ, क्या पाइप पकड़ा यार। ओह, इतने सारे गुंडे। एक को मारने के लिए कटाना आ गई उनके हाथ में। हंगरी चीता में भी तो यही थी। अब तक किसी की जान ना जाए ये सोचकर बहुत संभल कर मार रहा था मैं, लेकिन इतने लोगों को देखकर मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है। तो उनका बेटा वो हॉस्पिटल से गायब हो गया ना, तो उसके बदले ये शादी टुटवा देंगे आई थिंक। ये तो बहुत बॉडी बिल्डर आ गया। खा खा के बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता है। पर बहुत ज्यादा बॉडी है यार इसकी। कहीं के इसको मारा नहीं ना, इसको नहीं मारा जान से। गुस्ताब की शिकस्त मैं देख नहीं सकता साहब। खुद को ही मार दिया उसने। क्यों मार दिया? ठाकुर साहब की शिकस्त में देख नहीं सकता ऐसा बोला ना उसने, है ना। तो
खुद को क्यों मार दिया? पागल है क्या? फाइनल फाइट हो रही है अभी। फिर उसी को मार डाला। ओह हाथ काट दिया। अरे बहुत डेंजरस है यार, अब तो फोन हाथ करने से मार बहुत ही ज्यादा हार मान डेंजरस। लेना चाहिए। उनने तो कितनी बार छोड़ा फोन कर। नहीं काटा है, सिर्फ अपने को दिख रहा था। अच्छा मेरे को लगा कि ऐसा ये सब तो हेल्यूसिनेशन है। ओके रियल में ऐसा किया नहीं, मैं डर गया यार हाथ काट। तो बता रहे हैं कि मैं कैपेबल हूँ मारने के लिए, बट मैं मार नहीं रहा हूँ। हल्का सा काटा। अंकल इसे कहते हैं डर। सामने खाना रखा हो फिर भी ना खाएं उसे कहते हैं उपवास। नींद लगने पर पलंग के होते हुए भी नहीं सोना पहरेदारी है। मन में नफरत और हाथ में तलवार, और कटने के लिए सामने सिर के होते हुए भी उसे ना काटने के जज्बे को हिम्मत कहते हैं। वो तुझ में है क्या? तुझ में है? अंकल मैं तुझको एक अंकल मैं तुझको ये शादी रोकने वाला कौन है पता है? शेर की तरह घूमने वाला, एक लाश की तरह विक्रम हॉस्पिटल की बेड पर पड़ा। हाँ इनने खुद ही तो बोला था। मैं विक्रम हॉस्पिटल गया, नर्स को 4000 रुपए दिए, वॉचमैन को 1000 रुपए दिए। उन्होंने मुझे पूरा हॉस्पिटल ले जाने के लिए कह दिया। फिर भी मैं सिर्फ तेरे बेटे को ही किडनैप करके लाया। किडनैप तो कर लिया, अब छुपाऊं कहाँ पर? उर्वशी बार कहाँ? उर्वशी बार आप सीधा जाएंगे। उर्वशी बार में छुपाया है क्या उसको? पूछना है? हाँ पूछ लूंगा। चलो रे। थैंक्स ब्रदर। 4 लोग आए थे, 3 जा रहे हैं, एक कहाँ गया? तूने अपनी जो कार डेकोरेशन के लिए दी थी उसी के डिक्की में से। देखिए अंकल संजय साहू की ह्यूमैनिटी। इसका ऑक्सीजन ग्लूकोज बॉटल कितना संभाल कर रखा है। इसने कितनी सारी गलती की फिर भी। वैसे तुझको कुछ अक्ल है? मुझे पकड़ने के लिए 8 महीने बर्बाद किए हैं ना। उसके बदले इस पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो अब तक ये अब्दुल कलाम जैसा महान इंसान बन गया होता। अरे ये क्या अंदर घुस गया अंकल? महोदय इससे हमें क्या पता चलता है जानते हैं महोदय? मुझ जैसे बच्चे के मारने से ये तलवार रोड के नीचे दब गई है। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि जनता के धन को रोड कॉन्ट्रैक्टर्स पूरी तरह खा रहे हैं। सही बात है। किसी भी तरह इसे रोकना होगा महोदय। उम्मीद करता हूँ आप इस पर सोच विचार करेंगे। आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हो। आप क्या हुआ? उसे मारे बिना आपने छोड़ क्यों दिया? गुड क्वेश्चन। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन माय बॉय। जंग में जीतने का मतलब होता है दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि दुश्मन को हराना। क्या कहा मैंने? हराना। हराना सर। हराना ही जंग का लक्ष्य होता है। ओके सर। मारना नहीं। फाइनली होगी इनकी जगह या शादी से। अब आई थिंक होगी शायद। भाई मेरे पिताजी। मैंने मारा तो नहीं, लेकिन अगर वो मर गया तो मेरी कोई गलती नहीं। मैं अभी जाके देखता हूँ। जा। सब लोग जरा आंखें बंद करना प्लीज। ये क्या इतनी जल्दी मान गए ये लोग? हाँ? उसके बाद ठाकुर दामोदर सिंह ने किसी से भी बात नहीं की। हो सकता है उसके आदमियों के सामने हारने की वजह से या मंगल सिंह के मरने के गम की वजह से उसने बोलना ही बंद कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि उसके बेटे के डिस्चार्ज के दिन ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हर रोज शाम को उसे उसी पार्क में लाकर बिठा देते थे। वो सड़क के बीच घुसी हुई तलवार के हैंडल को देखते रहता था। भारत देश में कई मामलों में ध्यान न देने वाली जनता उस तलवार पर भी बिना ध्यान दिए वहां से गुजर जाती थी। उसकी कहानी सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक कुंफू सीखने वाला वो लड़का और दूसरा ठाकुर दामोदर सिंह। उससे तो कोई कुछ पूछता नहीं और ये किसी से कुछ बोलता नहीं। उसके 1-2 महीने बाद एक दिन प्रिया की बात सुनकर तूने पीना छोड़ दिया। एक काम करे, प्रिया को छोड़ दे, फिर रोज आराम से पी सकेंगे। चुप करे। मोबाइल बज रहा है, देख तेरी बीवी होगी। शादी के बाद ऐसा ही होता है। मुझे देख मैं आजाद हूँ। जिनकी शादी हो चुकी है ना। अरे ये तलवार रोड के बीच। ठाकुर साहब क्या हुआ? जितना गुस्सा आ रहा था वो भी सब शांत हो गया। अरे जल्दी लेके आओ गाड़ी। एक बहुत बड़े खतरनाक मुजरिम को संजय साहू जैसे मामूली लड़के ने खून का एक कतरा भी बहाए बिना मार दिया। उसकी वजह बनने वाली वो तलवार उस सड़क के नीचे ही दब गई। कुछ दिन बाद उस पर एक और नई सड़क बनी। इस बार कॉन्ट्रैक्टर इतना बढ़िया था
कि वो तलवार फिर कभी बाहर नहीं आई। दी एंड। अच्छी मूवी थी, बहुत बढ़िया। पर गाइस जो एंडिंग थी ना, मैं ये एंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एंडिंग हाँ, कुछ और होनी चाहिए थी। बट हाँ, ओवरऑल मूवी काफी अच्छी थी। मुझे फर्स्ट बहुत हाफ हमने मूवी तो का ज्यादा काफी अच्छा एंजॉय लगा। करी मूवी को। हाँ, मुझे फर्स्ट हाफ का ज्यादा अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू सेकंड हाफ। सेकंड हाफ थोड़ा सा स्ट्रेस्ड था और मुझे एंडिंग थोड़ी समझ में नहीं आई। एंडिंग थोड़ी अगर अलग होती ना तो अच्छा होता। एंड सर्जरी के बाद पहली बार मैंने इतनी देर कोई मूवी आज देखी है। हाँ, तो गाइस आपको कैसी लगी मूवी बताना, अगर आप लोगों ने देखी है तो। क्या आपको इसकी एंडिंग सेटिस्फाइड लगी? अगर लगी तो बताना क्यों लगी, और अगर नहीं लगी तो बताना क्यों नहीं लगी। बिकॉज मुझे तो एंडिंग इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार मैंने कुछ और एक्सपेक्ट किया था। मतलब एक बस नॉर्मल लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट इट्स लाइक जो मूवी में प्रीवियस जितनी भी लड़ाई हुई थी ना, हाँ, ये और वो कुछ जो इंटेंस दूसरा नहीं था। लड़का, दूसरा जिससे शादी हो रही, उसने लाइटली कितना ले लिया, वो तो भाग हाँ, गया। मतलब उसको जरा भी वो नहीं था कि उसको प्रिया से शादी हो रही, बट उसको उसके पापा की भी पड़ी थी, वो भाग गया। बट इतना कुछ इंटेंस नहीं हुआ जितना इंटेंस फाइट सीन बीच में था ना, हाँ। जब संजय के साहू के दोस्त को मारा था, जब वो इंटेंस था। उसके बाद तो सब कुछ ऐसे कैजुअली सब हो हाँ, गया। सब बट नॉर्मली हो ठीक गया। है, मतलब मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी। बाकी ऐसा तो वन इंटरेस्टिंग थी। टाइम वो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी थी, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि जैसे मैं जलसा मूवी, मतलब जैसे मैं खुशी बार बार देख सकता हूँ, बहुत सारी मूवी जो बार बार देख सकता हूँ, बट ये वाली तो आई डोंट थिंक कि मैं वापस देखूंगा। फर्स्ट हाफ काफी अच्छा था मूवी का, फर्स्ट हाफ देखूंगा। एंडिंग तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। हाँ, बट हाँ, ओवरऑल अगर मूवी की बात करूँ तो अच्छी थी गाइस, काफी अच्छी थी। आप भी देख सकते हो। आपको रिएक्शन कैसा लगा ये बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, बाय एंड टेक टेक केयर। केयर। और कुछ ऐसा सजेशन हो तो प्लीज सजेस्ट कर देना।